नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। जिला बार एसोसिएशन अजमेर की ओर से बुधवार को आयोजित होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में बार और बेंच का अनूठा सामंजस्य देखने को मिला। जिला जज संगीता शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बार और बेंच के रिश्तों में मधुरता आती है। अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि अजमेर बार की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह एक अनूठा कार्यक्रम होता है जिसके माध्यम से रिश्तों में मधुरता कायम होती है और उनका उद्देश्य भी यही है। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व बार के पदाधिकारी ढोल नंगाड़े बजाते हुए जिला जज संगीता शर्मा सहित सभी न्यायिक अधिकारियों को समारोह स्थल पर लेकर पहुंचे, तो वहीं जिला न्यायाधीश संगीता शर्मा को टुगेदर हिंदू होली बुक की उपाधि से नवाजा जाकर उसी अनुरूप उनका स्वागत अभिनंदन कर एंट्री दी गई, जिससे कार्यक्रम की भव्यता दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम के शुभारंभ का आगाज करते हुए बार की कार्यकारिणी के सानिध्य में कच्ची घोड़ी के साथ हथियारों से लेस होकर मंच पर पहुंचे, जहां शुभंकर के रूप में लाठी भाटे हथियार पिस्टल को लाकर उसका अनावरण डीजे संगीता शर्मा से करवाया। एडवोकेट विवेक पाराशर ने शुभकन के रूप में स्थापित किए गए इस ऑब्जेक्ट को बताते हुए विगत दिनों किए गए अधिवक्ता आंदोलन से जोड़ा। कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए इस बार मंच संचालन की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता उमर दान सिंह लखावत के नेतृत्व में उनकी टीम के साथी के रूप में लोक अभियोजक विवेक पाराशर व स्मार्ट बॉय एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई, जिन्होंने कार्यक्रम को चार चांद लगते हुए होली महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम पोस्टर का विमोचन किया, जिसको देखते ही सबको हंसने गाने पर विवश कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ रंगारंग कार्यक्रम, जिसके पूर्व फूलों की वर्षा कर बार और बेंच ने होली खेली। अधिवक्ताओं ने रंग रंगीलो फागन से सामूहिक गीत गाकर शुभारंभ किया। वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत शर्मा ने लग जा गले दिलरुबा की प्रस्तुति देकर रंगारंग कार्यक्रम की राग छेड़ दी, जिसको आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट सुरेश वैष्णव ने तेरी चुनरिया दिल ले गई सदाबहार नगमा प्रस्तुत किया, जिसे आगे बढ़ाते हुए युवा अधिवक्ता सूर्य प्रकाश गांधी जन्म से कंवारो रे गयो गीत की प्रस्तुति देकर कंवारों को खुश कर दिया। इसी के बीच में बेस्ट मजिस्ट्रेट का चयन करते चार्मी जैन व यश बिश्नोई के सानिध्य में मनमोहन चंदेल को बेस्ट मजिस्ट्रेट का अवार्ड दिया गया, जिसके बाद लक्ष्मीकांत शर्मा व हेमंत शर्मा के सानिध्य में नाटक की प्रस्तुति दी गई, तो एडवोकेट संजय कुमार ने आने वाला पल जाने वाला है गीत गाकर महफिल को खुशनुमा बना दिया। मानसिंह गौतम ने इसे आगे बढ़ाते हुए चला जाता हूं किसी की धुन पर गीत गाकर खूब वाहवाही लूटी। इसी बीच हंसी मजाक और होली के खास आइटम के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एडवोकेट्स को विज्ञापन की अनुमति देने की बात कहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराने वाले वकीलों पर व्यंग्य कसा गया। इसी बीच संदीप धाभाई ने दिल में हो तुम आंखों में तुम नगमा प्रस्तुत कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। इसी बीच हंसी मजाक और होली स्पेशल आइटम के रूप में भेरू जी महाराज के नाटक का मंचन किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश संगीता शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश मीणा व बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत द्वारा अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया, जिसके चित्रण पर माहौल में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। इसी बीच एडीजे 3 अमर वर्मा ने शायराना अंदाज में ओ हंसिनी मेरी हंसिनी गीत प्रस्तुत कर सबकी दाद लूटी और वंस मोर के नारे लगे। इसी बीच बेस्ट एसीजेएम अवार्ड के रूप में रितिका कपूर का चयन किया जाकर एसबीईजेएम विशेष नागरवाल व अंकुश यादव के सानिध्य में अभिनंदन कर अवार्ड दिया गया। युवा अधिवक्ता आकाश विश्वकर्मा ने होली खेले सांवरा के गीत की प्रस्तुति कर सबको नाचने पर विवश कर दिया। इसी के साथ ही एडवोकेट के यादव ने बनारसी बाबू के रोल में पान का एक बीड़ा खिला दो फिर मेरी चाल देख लो पेश करके खूब वाहवाही लूटी। इसी बीच बेस्ट एंकर उमर दान सिंह लखावत ने बार समाचार का वाचन किया, जिसका साथ देते हुए सह संचालक देवेंद्र सिंह शेखावत ने मोनो एक्टिंग करके इसे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का दर्जा दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी सबके द्वारा खुले मन से सराहना की गई। इसी बीच न्यायिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सुपरस्टार संदीप माथुर ने सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं सदाबहार गाने की प्रस्तुति देकर महफिल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम को रोचक और मनोरंजक बनाने के उद्देश्य से संचालक मंडल ने बेस्ट एडीजे के रूप में पोक्सो जज रंजन सिंह को अवार्ड दिया, जिनका साथ देने के लिए विकास चौधरी व राजेश मीना को स्टेज पर बुलाकर उनका भी अभिनंदन किया। हेमराज राठौड़ ने ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा की प्रस्तुति दी, तो समीर शर्मा ने मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी गीत गाकर खूब वाहवाही लूटी।
इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंदनानी ने झूम बराबर झूम शराबी गीत गाकर महफिल को हंसी खुशी से सरोबार कर दिया, जिसे आगे बढ़ाते हुए हेमंत शर्मा व उनकी टीम ने आ देखे जरा किसमें कितना है दम की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। रंगारंग कार्यक्रम के अंत में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा को महामूर्खाधिपति की उपाधि से नवाजा जाकर न्यायिक अधिकारियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में बार सचिव दीपक गुप्ता ने बार और बेंच का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि होली स्नेह मिलन का यह आयोजन हिंदुस्तान के न्यायिक परिवार में एक बेमिसाल कार्यक्रम होता है, जिसके माध्यम से बार और बेंच के रिश्तों में मधुरता आती है, जो न्यायिक परिवार के लिए आवश्यक भी है।
समाचार के साथ जो सुन सकते हैं उनके लिए मैं, जो सुन नहीं सकते उनके लिए मुख्य समाचार। डीजे की घोषणा, कोर्ट में हो सकेगा इलाज, वकीलों ने लिया हाथों। चुनावी खर्च की चर्चा, क्यों नहीं बन रहे पीपीएपीपी का राज का होगा खुलासा। अजमेर की जो महिला न्यायिक अधिकारियों ने एडवोकेट एक्ट की धारा 35 में अनाचरण की मांग की, महिला अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए महिला अधिकारियों ने, वकीलों ने आदेश दिया है। कोर्ट में हो सकेगा इलाज। जी हाँ, डीजे अजमेर ने जब तक घोषणा की है कि न्यायालय परिसर में एलोपैथी की डिस्पेंसरी खोली जाएगी। वकीलों ने इस डिस्पेंसरी को दिल के जो मरीज थे उनका एडवोकेट डॉक्टर ओझा ने झाड़ा फूका थेरेपी से इलाज में देश भर में व्यापक भूचालना दिया है। खाकी के अधिकारियों ने ताना माना खुद करते हुए न्यायालय परिसर में शांति हरण का कारण लंकेश का विघ्नकर्ता प्रवृत्ति को बताया। पुराने शांति दूत संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से शांति हरण का सीधा प्रसारण करते हुए बताया है कि विद्वान लंकेश जो भ्राताओं के वशीभूत होकर इस महातनातनी के मार्ग पर चल रहे हैं। संजय ने लंकेश से रील का, फोटो का और न्यूज चैनल का मुंह त्यागने का, शांति प्रतिष्ठा याद करने का आह्वान किया है। लंकेश के पुराने मित्र प्रशांत यादव ने वकील तांडव नृत्य से न्यायिक लोक में अनिष्ट की आशंका जताई है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रकाश ने हाथ फुक्का थेरेपी से अधिक कारगर उनकी बांसबंदी एक्यूप्रेशर पद्धति को बताया है। दिव्य दृष्टिधारक संजय ने न्यायालय परिसर में शांतिहर्ताओं के प्राण मृत्यु में होना बताया है। बार के चुनाव में खर्च हमेशा ही चर्चा में रहता आया है। इस बार के बोतल वाले अशोक रावत की नाम में चुनावी पार्टियां खूब चर्चाओं में हुई, तो धरने का नाम नहीं ले रही। अध्यक्ष रावत ने राजेंद्र रावत के सिर पर हाथ रखकर कसम खाते हुए खंडन किया है कि उन्होंने 18 लाख रुपए खर्च करने की जो अफवाह है उससे नकारा है। 16,17,300 रुपये ही खर्च हुए। रावत ने कहा है कि वे प्रियदर्शी धाम के अनुयायी हैं, जहां उन्हें हरि दर्शन के बाद ही विधानसभा चुनाव में बोतल के कारण लड़खड़ा जाने को अपनी भारी भूल बताया है। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा है कि उन्होंने इस बार बोतल और बार के कॉकटेल से नया जोश उत्पन्न हुआ है। उन्होंने टंडन के सामने झुकेगा नहीं कहा है और कहा है कि ये फूल नहीं गेंदा फूल है। गेंदा उनकी पत्नी का नाम बताया गया है। करण सिंह घंगारुत ने कहा है कि यह तो केवल 280 दिन शेष के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद वापस राठौड़ी धूसा ही बनेगा। 1.25 साल बाद भी राम राम भजने वालों के पीपीएपीपी की पर्ची नहीं आने के राज का खुलासा हुआ है। हमारे विशेष खबरी ने बताया है कि विवेकानंद पार्टी का आदेश पर अनुपमा, राजीव, बिजलानी, गोयल ने मूल नक्षत्र में मंत्रों जाप के साथ दस्तखत किए थे, जिसका तोड़ अभी तक राम राम भजने वाले को नहीं निकाल पाए हैं। अनुपमा जी ने अपना नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया है कि विवेक भैया मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, तो इसका तोड़ पीपी वही होगा जो स्वयं मूल नक्षत्र में जन्मा हो। इसके बाद पर्ची वालों ने कलेक्टर और डीजे साहब से नया पैनल बुलवाया, जिसमें मूल नक्षत्र में जन्मेधारियों के नाम जोड़ने का आदेश दिया गया है। अनुपमा बिजलानी ने संकेत दिए हैं कि 7/9/22 के आदेश के विशिष्ट शासन सचिव वादकरण के हस्ताक्षर की डिकोडिंग करने से आगे पीपी कौन होगा इसके नाम का उजागर हो सकता है। डिकोडिंग करने पर जानकारी में आया है कि हिमांकनी गौड़ नाम हस्ताक्षर हैं, अर्थात कोई गौड़ गोत्र का ही पीपी हो। अजमेर की जो
हो न मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा हो न मेरी रातों में महक रहा रे तेरा नजरा लहरों में कम संभाले हुए जीवन काल में धुन रहा है तो देर से लहरों में कम संभाले हुए जीवन काल में धुन रहा है अब तो एक ही इलाज है। यहाँ का सेक्रेटरी ने तुमने विचार पूरी कारगाड़ी को हमारे मानव सबसे बड़ा इलाज वही है क्योंकि राहुल गांधी को बीमा दिया वही इलाज है। तो क्या बोलो भैया महाराज की ये हो। अरे यार दारू पिलाओ रे अरे बोल नहीं यार सही दारू पिलाओ ना तेरी भी पर्ची निकलवा दूँ पड़ोसिया
देखो रंग बुझावे देख देख जायो रंग जियो काट जावे बड़ो सारी चूड़ियां बोले देखो रंग बुझावे देख देख जायो रंग जियो काट जावे। महिलाओं के लिए है, उनसे माफी चाहते हैं। आज की या फैशन नारी, आज की या फैशन नारी खूब सजावे है। आज की या फैशन नारी खूब सजावे है। कसम चाहे नाही देख गोरा ने दिखावे। जावे कलिया रतुरा बोले ये दुनिया मिलने गई। आनंद और उल्लास के रंग भरे त्योहार होली के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका आज का ये वर्ल्ड फेम होली का रंगारंग कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा। पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा होती है। मैं कामना करती हूँ आपका ये रंगारंग कार्यक्रम अनवरत इसी तरह से इसी उल्लास के साथ आगे भी चलता रहे। उत्सव हमें अपने आप से अपनों से मिलने का एक अवसर देते हैं, उनसे उनके समझने का अवसर देते हैं। आज के युग में हम जैसे जैसे ऑनलाइन होते जा रहे हैं, हमारे रिश्ते और उत्सव भी ऐसा ना हो कि एक समय बाद ऑनलाइन ही हो जाए। इसलिए आपस में मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। और इसी क्रम में मैं दो पंक्तियां आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है मिलना, खुद कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। थैंक यू, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हमारे जैसा समस्त न्यायिक अधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी, कार्यकारिणी के सदस्यगण और उस होली कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस कार्यक्रम के बाद में अभी सभी न्यायिक अधिकारीगण के अवार्ड बाकी है और होली कमेटी का भी मैं बुला के स्वागत करूंगा।
मैं इस 2025 की शानदार इस होली महोत्सव में आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा। और मैं परमात्मा से ये कि आप सब लोग उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आपस में अपने मन में कोई राग द्वेष या कोई किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति छोटी मोटी कोई बात हो तो उसको भूल करके हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब बातों को भूल के और आगे बढ़े। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में अजमेर बार और बेंच की ये जो होली मनाई जाती है, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि कलाकार भी हमारे न्यायिक परिवार के न्यायिक के गण, हमारे अधिवक्ता साथी और कर्मचारी गण इसमें भाग लेते हैं। और इसमें हमारे हमेशा से ये रहा है कि चाहे कोई राजनेता हो, चाहे दूसरे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो, उसमें हम नहीं बुलाते। केवल हमारे न्यायिक परिवार के लोग इसमें भाग लेते हैं, गाते हैं और समस्त जो कार्यक्रम होते हैं वो न्यायिक परिवार के द्वारा ही होता है। तो मैं आप सबको इस 2025 की होली महोत्सव पर मैं पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और इस होली जो कमेटी में और जो कार्यकारिणी को भी मैं बधाई देता हूं। और जो होली समिति के अंदर जो हमारे भाई सूर्य प्रकाश जी गांधी, उमरदान जी लखावत, हरि सिंह जी गुर्जर, मोहन सिंह जी राठौड़, हेमंत जी शर्मा, चंद्रभान जी राठौड़, वैभव जी जैन, प्रियदर जी भटनागर, अशरफ बुलंद खान जी, योगेंद्र ओझा जी, प्रकाश मीणा जी, राजेंद्र रावत जी, राजेश ईनानी जी, पंकज जी जैन जी, मुनीष तिवारी जी, अब्दुल रशीद जी, प्रशांत यादव जी, विवेक पारासर जी, समीर काले जी, देवेंद्र जी शेखावत जी, संजय जी गुर्जर जी और सुषमा गुर्जर जी, हमारे भाई महेंद्र चौधरी जी, उमेश कुमार शर्मा जी और राजकुमार राज जी, आप सब लोग जिन्होंने इस होली में बढ़ चढ़ कर भाग और सहयोग किया, ब्रजेश पांडे जी, और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमारे बार अध्यक्ष भाई केकड़ी के मनोज जी आहूजा, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप भी यहाँ पधारे, होली का कवरेज भी आप करेंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।